हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 9 एंड 10 ऑफ अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स की कुछ न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अभी एक आईटी अमेंडमेंट रूल्स आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नोटिफाई किया गया, जहां पर एक फैक्ट चेकर अपॉइंट किए जाएंगे टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज़। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक फैक्ट चेकिंग यूनिट, पूरी एक इंडिविजुअल व्यक्ति से तो ये काम होगा नहीं, तो एक पूरी फैक्ट चेकिंग यूनिट एस्टेब्लिश करने की बात की गई। रीजन क्या है इसका, कि जो फेक न्यूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है आजकल ऑनलाइन मीडिया में, और फेक न्यूज़ की मदद से क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अभी अडानी पर कोई भी न्यूज़ नहीं आई है फाइनली, या फिर कोई जस्टिफाई नहीं हुआ है कि, या फिर कोई प्रूव नहीं हुआ है कि इन्होंने कोई गलत काम किया, लेकिन स्टिल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकली। एंड उनके बाद जो अडानी के शेयर्स थे, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3/4 शेयर रह गए हैं। मान लो अगर वो पहले 4,000 पे ट्रेड कर रहा था, इनका कई सारे जैसे आपके ट्रांसमिशन हो गया, एंटरप्राइज हो गया, पोर्ट्स हो गया, एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी, तो ये क्या है ऑलमोस्ट 3, अब ये 1000 से लेके 1200-1300 पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक, अब इससे क्या होगा, अडानी ग्रुप ने बेशक इन पे केस कर दिया कि इन्होंने डिफेमेशन का लगाया है, लेकिन स्टिल जो वैल्यू है वो उस कंपनी की तो टूट गई। गौतम अडानी जो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन होते थे, अब उनको 24th या 25th पोजीशन पे चले गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हिंडनबर्ग की देखें, इन्होंने इतनी बड़ी रिपोर्ट अडानी ग्रुप पे निकाली, लेकिन ये भूल गए अबाउट यूएसए में जो बैंक क्राइसिस हुआ, यहाँ पर इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं निकाली। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया पे भी अटैक था, लेकिन हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो फेक न्यूज़ रिलीज की जाती है। अब कल को आपको कोई कह दे कि इंडिया ने और नासा ने मिलके एस्ट्रॉइड्स पे जाने की बात की है, तो दुनिया को तो लगेगा कि हाँ, लोगों को भी लगेगा कि हाँ इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन वो अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ ही नहीं है। क्या पता वो पता चले वो फेक न्यूज़ है। तो ऐसी न्यूज़ों को चेक करने के लिए, उनके ऊपर एक फैक्ट चेक कराने के लिए कि जो नेगेटिव न्यूज़ है
जो फेक न्यूज़ है वो ज़्यादा सर्कुलेट ना हो। और ऐसा क्या होता है कि एक बारी किसी को कुछ पता लगता है तो वो आगे सर्कुलेट हो जाता है। कुछ टाइम पहले, अभी तो जैसे ये ट्रेड का आ गया कि कुछ परसेंट लगेगा ऑन यूपीआई, लेकिन इससे पहले आया था कि आपका 5% यूपीआई पे ट्रांजैक्शन फीस लगेगी ऑन सर्टेन उस पे, और स्लैब के हिसाब से था, लेकिन वो भी फेक न्यूज़ थी। तो ऐसे ही फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए ही अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट लाया फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जहां पर हम बात करेंगे ये अमेंडमेंट हुआ और आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 के अंडर इसको चेक किया गया। एंड यहाँ पर एक फैक्ट चेकिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करने की बात की गई ताकि ये मेक श्योर करेगी कि जो फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट है उसको हटाया जाए। अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो सकता है या कोई इंटरमीडिएटरीज हो सकती हैं, तो वहां पर इनको लॉन्च करने की बात की गई। एंड द प्रपोज अमेंडमेंट ग्रांट्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी द पावर टू जज whether the news reports are accurate. Anything deemed fake must be removed by the online intermediaries including social media platforms. नेक्स्ट, लीगो इंडिया। ये कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा, किस स्टेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगो, अगर आपको याद हो, गॉड पार्टिकल, हम बात करते थे, गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया गया है, हिग्स बोसॉन डिस्कवर किया गया जिसको गॉड पार्टिकल बोला गया। वो कहाँ पे, लीगो के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और लीगो कहाँ पर है, ये कैलिफोर्निया में है। ठीक है, कैलिफोर्निया में ये आपका एक्सपेरिमेंट रन हुआ था। अगर आपको याद हो, बचपन में बोला गया कि अगर ये पार्टिकल एक्सेलरेटर रन करता है तो इवन ब्लैक होल भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई थी और अभी इसी की एक ब्रांच इंडिया में खोली जा रही है, महाराष्ट्र में। 2030 तक ये बन के रेडी हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और काफी बेनिफिशियल न्यूज है इंडियन के रिसर्चर्स के लिए कि ये लीगो आपका इंडिया में बनाया जा रहा है। और जो ये लीगो है ये किस पे वर्क करेगा, ये ग्रेविटेशनल वेव को, हम कहें तो ग्रेविटी पे ये रिसर्च करेगा आपकी। ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है जो कि महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। अगर पूछा जाए महाराष्ट्र में भी कहां बनाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में भी आपको याद रखना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र लीगो इज बीइंग बिल्ट। तो लीगो कहां बन रहा है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। कहां बन रहा है, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये बन रहा है इन कोलैबोरेशन विद यूएसए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जाए तो कैलटेक। कैलटेक क्या है आपका, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कैलटेक एंड एमआईटी की मदद से इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, इस लेबोरेटरी को, ये कंसोर्टियम है इन दोनों का। तो काफी इंपॉर्टेंट ये लीगो। और लीगो की फुल फॉर्म तो हमने डिस्कस ही नहीं की। लीगो क्या होता है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव। ठीक है, आई रिपीट, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये इंडिया में बनने जा रही है अभी, और ये काफी बड़ा साइंस का प्रोजेक्ट है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करेगा। और ये 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। बाय 2023 ये रेडी हो जाएगा। कैलटेक और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा ये वर्क किया जाएगा इस पे। नेक्स्ट, यहां पे आप देख सकते हैं ग्रेविटी को स्टडी करने के लिए ये बनाया जा रहा है, और ये इंडियन रिसर्चर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं द किंग ऑफ भूटान। ये अभी विजिट किए इंडिया, जिग्मी खेसर। जिग्मी खेसर जी इंडिया विजिट किए 3 से 5 अप्रैल के बीच में ये इंडिया थे। ऑफिशियल विजिट पे थे। इंडिया और भूटान के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई, कोलैबोरेशन को आगे ले जाने की बात की गई। फिर अगर आपको याद हो, कोविड-19 के टाइम पे जब भूटान में इमरजेंसी आई थी, भूटान में मेडिकल सप्लाई की जरूरत थी, तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने भूटान की हेल्प करी थी। फिर यहीं पर अगर अभी जो हम बात करें, यहाँ पर भूटान के पीएम ने, किंग ऑफ भूटान ने क्यों विजिट किया इंडिया को, ताकि यहाँ पर जो भूटान का अपकमिंग 13th 5 ईयर प्लान है जो कि 2023 से लेके 2028 तक रहेगा, इस 13th 5 ईयर प्लान में इंडिया की सपोर्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने हेल्प, और यहीं पर इंडिया की तरफ से वो हेल्प चाहते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट को भी कुछ इंक्रीज किया जाए ताकि भूटान में और डेवलपमेंट हो सके। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किए वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन्स भी लेके ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स इन तेलंगाना, जो कि 11,300 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई। फिर यहीं पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच में अभी वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है और ये सेकेंड वंदे भारत ट्रेन रहेगी जो कि तेलुगु स्टेट्स तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में भी फ्लैग ऑफ की गई थी। यहाँ पर जो हैदराबाद से तिरुपति के बीच में टाइम था, पहले कुछ आपके 12 से 13 घंटे लगते थे, अब यही टाइम को रिड्यूस करके कर दिया गया है 8 से 9 घंटे के बीच में। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, अभी कौन सी एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 2023 में, तो याद रखेंगे हमने 8th एडिशन ऑब्जर्व किया अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। अगर मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करूं, सबसे पहले तो मुद्रा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। मुद्रा क्या होता है? MUDRA, मुद्रा है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये आपका मुद्रा जो है ना, बेसिकली यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई थी एट लेस इंटरेस्ट रेट। प्राइम में इस मुद्रा की बात करूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, ये लॉन्च कब की गई थी? तो ये 8 अप्रैल को लॉन्च किया गया था 2015 में, और इस साल 2023 में कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया है? 8th एडिशन ऑब्जर्व किया गया है। यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की गई अप टू 10 लाख रुपीज। ठीक है, मतलब कोई कोलेटरल नहीं रखना है, कोई आपको गिरवी चीज नहीं रखनी है लोन लेने के लिए। ठीक है, फिर यहीं पर बात की जाए तो 3 तरह के मुद्रा लोन्स दिए जाते हैं। एक तो हो गया शिशु हो गया अप टू 50,000 रुपीज का लोन। फिर आ जाता है किशोर में क्या आपका 50,000 से लेके आपका 5 लाख तक का लोन। और फिर किशोर के बाद आ जाता है आपका तरुण में है आपका 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन। ठीक है, चलिए, तो ये है आपकी मुद्रा योजना, PM मुद्रा योजना, 8th एडिशन 2023 में इसका ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके द्वारा अभी रिसेंटली जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे ना, उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको ऑनलाइन प्रोवाइड कराने की बात की गई, और ऑनलाइन भी कहाँ प्रोवाइड किए गए? आपके डिजी लॉकर में। अब आप पूछेंगे सर डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कि एक बेसिकली हम कहें तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या होगा? जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट हो गया, आपकी कोई डिग्री हो गई वो हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन डिजी लॉकर्स में सेव करने के लिए, और बोले तो इनडायरेक्टली जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक ही जगह स्टोर करने के लिए डिजिटली ये डिजी लॉकर लाया गया था। और इसी के साथ अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टाई अप किया कि जो खेलो इंडिया गेम्स के सर्टिफिकेट्स हैं हम उनको डिजी लॉकर में प्रोवाइड कर सकें। ठीक, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्टेप लिया गया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगर मैं पूछूं डिजी लॉकर ये किन का इनिशिएटिव है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, जो कि एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर स्टोरेज। ठीक, नेक्स्ट, और यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, देखो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट जाली कर दिया, आपने अपलोड कर दिया। ये डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं वो वहां पर आपके शो किए जाएंगे। इवन अभी आपने न्यूज में कुछ टाइम पहले भी देखा था कि इवन ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो आप अपने फोन पे उसकी कॉपी दिखा सकते हैं टू एंश्योर दैट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुंबई इन बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023? पूरे वर्ल्ड में बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लिस्ट में मुंबई एयरपोर्ट की रैंक क्या आती है? तो मुंबई सिटी की क्या रैंक आती है? तो मुंबई 19th पोजीशन पे आता है। अगर आपको याद हो, मुंबई में ही डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस भी लॉन्च की गई थी। ठीक, और मुंबई को ही हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई टाइम आउट के द्वारा। टाइम आउट ये आपका यूके बेस्ड एक कंपनी है, इनके द्वारा ये एक सर्वे पब्लिश किया गया जहां पर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023 की बात की गई, और इसमें 19 कंट्रीज थी अराउंड द वर्ल्ड, और जिसमें से आपकी मुंबई की क्या रैंक रहेगी? 19th पोजीशन पे ये आपका रैंक रहा। टॉप पर कौन सी आ जाती है? अगर कंट्री पूछा जाए तो जर्मनी, और सिटी पूछा जाए तो जर्मनी की बर्लिन सिटी आपकी टॉप पे रही इन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्लोबली। ठीक, यहीं पर आप देख सकते हैं मुंबई की क्या रैंक रही? 90th इन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे लिस्ट में देखें तो फर्स्ट पर बर्लिन,
सेकंड पे प्राग, थर्ड पे टोक्यो, फोर्थ पे कोपेनहेगन, फिफ्थ पे स्टॉकहोम और ऐसे ही 19th पे आ गया हमारा मुंबई। ऑलराइट, नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं तो इंडिया ने अभी सपोर्ट किया अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को इन सोमालिया, जहां पर $2 मिलियन अभी प्लेज किए गए इंडिया के द्वारा। देखो सिंपल सी बात यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अभी एक हुआ था अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया, ठीक है, ये आपका AUTMIS है, ये इंडिया के द्वारा अभी इसमें हेल्प करने की यहाँ पे बात की गई। और सोमालिया में जो हम देखते हैं वॉर सिचुएशंस होती रहती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे गैंग्स हैं, उनके बीच में खुद लड़ाई होती रहती है, सरकार के साथ लड़ाई होती रहती है और वहाँ के लोगों के पास स्टेबिलिटी नहीं है, शांति नहीं है, पीस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और पीस एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए किसी भी एरिया में, और देखो किसी भी एरिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब होगी जब वहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी होगी, जब वहाँ पे लोग रहना चाहेंगे, जब वहाँ पे लोग ग्रो करना चाहेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे पीस ही नहीं होगा, ऐसे स्टेबिलिटी नहीं होगी, लड़ाई करते रहेंगे लोग, तो वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी, टेररिज्म ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। केस आप देख सकते हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का, ठीक। सो अभी इंडिया के पास हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया का मेंबर है, तो यहीं पर इंडिया ने अपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एंड सोमालिया की हेल्प करने के लिए अभी इन्होंने $2 मिलियन का यहाँ पे ग्रांट अप्रूव किया है ताकि उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपना जो ट्रांजिशन मिशन है अफ्रीकन यूनियन का इन सोमालिया उसको कैरी आउट कर सके और वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी को लाया जा सके, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ATMIS ये लॉन्च कब किया गया था? ये 1 अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। और एम क्या है यहाँ पे? बेसिकली पीस एंड सिक्योरिटी डेवलप करने के लिए बाय द एंड ऑफ 2024 इन सोमालिया, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वन UK डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाइंग लैंड रोवर स्पेयर पार्ट्स। लैंड रोवर हम जानते हैं एक काफ़ी बड़ी कार ब्रांड है, ठीक है, इन्हों के द्वारा अभी लॉन्च किया गया इन्होंने बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि यहाँ पे लैंड रोवर स्पेयर पार्ट्स को डेवलप किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। इन्होंने टाई अप किया UK की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, ताकि जो लैंड रोवर है उनके स्पेयर पार्ट्स को डेवलप उनको जो लैंड रोवर के स्पेयर पार्ट्स है ना उसको सप्लाई किया जा सके। 2+1 ईयर का यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक। एंड आई रिपीट, TVS SCS जो कि TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस है, इन्होंने UK की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है ताकि लैंड रोवर के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई की जा सके। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं किन्होंने टॉप किया टाइम्स 100 रीडर पोल फॉर 2023 में। तो ये रहेंगे शाहरुख खान। शाहरुख खान इंडिया के बॉलीवुड एक्टर हैं और काफ़ी फेमस हैं वर्ल्ड वाइड। इन्होंने अभी डिफीट कर दिया लायनल मेसी इवन प्रिंस हैरी को, और इन्होंने टॉप किया है एंड दे हैव वन द टाइम्स 100 रीडर पोल 2023 का। इनकी अगर हम देखें ओवरऑल तो यहाँ पर 4% वोट इन्होंने ग्रैब किए हैं ओवर द टोटल 1.2 मिलियन वोट में से 4% वोट शाहरुख खान के रहे हैं। शाहरुख खान की बात करें तो हिज नेटवर्थ इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड $770 मिलियन। किंग ऑफ खान भी बोला जाता है या किंग खान भी बोला जाता है इनको। ये वेल्थिएस्ट एक्टर हैं एशिया में एंड द 4th वेल्थिएस्ट एक्टर globally, and he will reveal their the time 100 will reveal their choices for 2023 time 100 list on April 2 to 3, ठीक है, 13 अप्रैल 2023 को। और इन्होंने अभी टॉप किया है शाहरुख खान ने यहाँ पर, राइट। सेकंड पोजीशन पे कौन रहेंगे? ईरानियन वीमेन जो कि प्रोटेस्ट कर रही हैं फॉर मोर फ्रीडम इन द ईरान इस्लामिक रीजन एंड दे आर गार्न्ड विद 3% ऑफ द वोट। नेक्स्ट आ जाता है किन्होंने अभी जीता VIE अवार्ड के दौरान वर्ल्ड वर्क्स इन कांग्रेस यूरोप 2023। एट द वर्ल्ड वर्क्स इन कांग्रेस यूरोप 2023 VIE अवार्ड्स हुए थे, और अभी इन VIE अवार्ड्स के दौरान बेस्ट प्रोडक्शन और बेस्ट डेवलपमेंट अवार्ड, बेस्ट प्रोडक्शन एंड बेस्ट डेवलपमेंट अवार्ड, इस अवार्ड से ड्यूरिंग द VIE अवार्ड 2023 किस कंपनी को सम्मानित किया गया? वो है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी, आपको याद होना चाहिए। रीज़न बीइंग कि इन्होंने ही पहली इंटरनेशनल वैक्सीन डेवलप की थी कोविड-19 के लिए, जिसका नाम था IN-COVAC। पहली चीज़।
दूसरी इनके ही द्वारा कोवैक्सीन को डेवलप किया गया था, कोवैक्सीन वैक्सीन को। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो आपका VIE अवार्ड था, ये 16वां VIE अवार्ड था, 3 से लेके 6 अप्रैल के बीच में हुआ था। वॉशिंगटन कन्वेंशन सेंटर, वॉशिंगटन DC USA में हुआ था। और भारत बायोटेक को अभी बेस्ट प्रोडक्शन या बेस्ट डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया एट द VIE अवार्ड 2023, जो कि 16वां एडिशन था इन अवार्ड्स का। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अभी रिसेंटली नासा के टेम्पो, ये एक स्पेसक्राफ्ट, ये एक सैटेलाइट है, एक मिशन कह सकते हैं, ये लॉन्च किया गया इंस्ट्रूमेंट टेम्पो, ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। बेसिकली क्या है, ये जो एयर पॉल्यूशन है ना, इसको मॉनिटर करेगा। ठीक है, और यही आपका टेम्पो किसका मिशन है, नासा का मिशन। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो किसका है, स्पेसएक्स का जो रॉकेट है। इसको लॉन्च कहां से किया गया था, फ्लोरिडा US से इसको लॉन्च किया गया था। काम क्या रहेगा टेम्पो का, एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करना इसका काम रहेगा। और इसका स्लोगन रहेगा, वो भी याद रखना, इट्स अबाउट टाइम। ठीक है, ये आवरली एयर पॉल्यूशन डाटा प्रोवाइड करेगा इन रियल टाइम बेसिस। और यहाँ पे स्लोगन भी ये हो गया। फिर इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, इसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया, बॉल एयरस्पेस के द्वारा इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया गया। नासा का ये मिशन रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में बोलें तो टेम्पो एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के यहाँ पे ये काम आएगा। ठीक, एंड केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया है। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं अभी रिसेंटली न्यू प्रोडक्शन लाइन फॉर LCA ओपन। अभी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की जो 3rd प्रोडक्शन लाइन है उसको खोला गया है। पहले की जो प्रोडक्शन लाइन है ना, वो बेंगलोर कर्नाटका में है। और यहाँ पर ऑन एन एवरेज 8 एयरक्राफ्ट पर फैसिलिटी डेवलप किए जाते हैं। तो बेसिकली हम देखें तो अभी 16 एयरक्राफ्ट डेवलप किए जा रहे थे, और इस 3rd प्रोडक्शन फैसिलिटी के खुलने के बाद अब हम देखेंगे कि 24 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है। सेकंड आ जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हैंड ओवर किया 100 सुकोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट, जो कि हैंड ओवर किया गया टू इंडियन एयर फोर्स। राइट, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आता है फिर एंटी सबमरीन रॉकेट्स। ये अभी डेवलप किए गए हैं 2 पुणे लैब्स के द्वारा, जो कि DRDO के ही आर्म्स है। इन्होंने 2 एंटी सबमरीन रॉकेट्स को डेवलप किया है, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स। ये INS चेन्नई के द्वारा टेस्ट किए गए थे। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अभी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स ये डेवलप किए गए हैं किसके द्वारा, पुणे बेस्ड की 2 कंपनी है, ये DRDO की आर्म है ADRE। इसको आगे देखते हैं, ADRE, ARDE एंड HEMRL, इन दोनों के द्वारा मिलकर आपका ये एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स को डेवलप किया गया है। और ये रॉकेट्स किस इंडियन नेवल शिप के द्वारा टेस्ट किए गए थे, तो INS चेन्नई के द्वारा इनको टेस्ट किया गया है। अगर हम बात करें इससे पहले जो हमारे शिप्स हैं उस पे क्या इंस्टॉल था, RGBs इंस्टॉल थे। ये है रॉकेट गाइडेड बॉम्ब्स, इनकी जो रेंज रहती है 5 किलोमीटर तक की रेंज रहती है, और ये यहाँ पे इंस्टॉल किए गए थे। लेकिन जो ये हम नए अभी इन्होंने डेवलप किए हैं DRDO के आर्म ने, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स, इसकी रेंज रहेगी 8+ किलोमीटर की, इसलिए ये ज्यादा बेटर है और इनको यहां पे अब चेंज भी किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाता है अभी रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर बात करें तो ये नासा का मिशन है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप रहेगा। देन याद रखेंगे इसके बाद ये कौन से रीजन में वर्क करता है, इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है। फिर यहाँ पर गोल्ड फॉइल से अभी कवर किया गया है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, ताकि इंफ्रारेड रेज से जो इमेज बने वो स्टेबल इमेज बने जिसमें डिफरेंस ना हो। फिर इसके बाद याद रखेंगे कि जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, यहाँ पर 13.4 बिलियन लाइट ईयर पुरानी लाइट भी कैप्चर की गई। एंड अभी ऐसी 4 गैलेक्सीज डिस्कवर की गई हैं जो कि कभी भी डिस्कवर नहीं की गई थी, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट गैलेक्सीज इनको बोला जा रहा है। एंड ये जो डिस्कवरी है, ये याद रखेंगे, ये जो गैलेक्सीज हैं ये सिर्फ 400 से 500 मिलियन लाइट ईयर्स बाद बनी आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग एक ऐसा इवेंट बताया जाता है जिससे हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टार्ट हुआ था 13.45 बिलियन ईयर अगो, और उसके जस्ट 300 से 400 मिलियन साल बाद ही आपकी ये गैलेक्सीज डिस्कवर की गई, और इनके बहुत ज़्यादा हल्के ट्रेसेस अभी हमें देखने को मिले हैं। ठीक है,
याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ऐसे 4 ओल्डेस्ट गैलेक्सीज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर की गई। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल रोमानी डे? इंटरनेशनल रोमानी डे आपका 8 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल, याद रखेंगे। और ये ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट रोमानी कल्चर एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिस्कवरीज अबाउट द डिफिकल्टीज दैट आर फेस्ड बाय रोमानी कम्युनिटी। नेक्स्ट, आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनल रोमानी डे 8 अप्रैल को। फिर दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई किया आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2023 को, एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपॉइंट किया एक फैक्ट चेकर यूनिट को, ताकि फेक न्यूज़ को जो है वो स्कैन किया जा सके। देन यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया लीगो इंडिया को, ताकि ये मुंबई महाराष्ट्र में इसको बनाया जा सके। ये एक ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है, इस पर रिसर्च की जाएगी। देन हिज मेजेस्टी द किंग ऑफ भूटान इन्होंने विजिट किया इंडिया को 3 से 5 अप्रैल के बीच में। पीएम ने इनॉग्रेट किया एंड ले किया फाउंडेशन स्टोन वर्थ प्रोजेक्ट्स दैट आर वर्थ 11,300 करोड़ इन तेलंगाना। 8th एनिवर्सरी है अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेट किया खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को विद डिजी लॉकर। मुंबई ने रैंक किया 19th इन द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023। इंडिया ने सपोर्ट किया अफ्रीकन यूनियन ट्रांसिशन मिशन को सोमालिया में विद $2 मिलियन, ताकि वहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी डेवलप की जा सके। देन टीसीएस एससीएस ने अभी यूके डिफेंस मिनिस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट जीता फॉर सप्लाइंग लैंड रोवर स्पेयर पार्ट्स। शाहरुख खान इन्होंने टॉप किया इन द 100th एडिशन ऑफ द टाइम 100 रीडर पोल 2023 में। भारत बायोटेक ने अभी VIE अवार्ड जीता फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस यूरोप 2023। स्पेस एक्स की बात करें तो फैल्कन 9 रॉकेट ने यहाँ पे नासा का टेम्पो मिशन को लॉन्च किया फ्लोरिडा यूएसए से, और ये क्या है, एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए आवरली। देन न्यू प्रोडक्शन लाइन फॉर LCA ओपन, यहाँ पर HAL ने हैंड ओवर किया 100 सुकोई 30 MK1 एयरक्राफ्ट दैट इज हैंडेड ओवर टू इंडियन एयरफोर्स। देन एंटी सबमरीन रॉकेट्स को अभी डेवलप किया गया है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट्स को 2 पुणे बेस्ड लैब्स के द्वारा, और इसको टेस्ट किया गया INS चेन्नई के द्वारा। देन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर की 4 ओल्डेस्ट गैलेक्सीज। इंटरनेशनल रोमानी डे की बात करें तो 8 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। पहला, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब ऑब्जर्व किया गया? 1 से 7 अप्रैल के बीच में। फिर रेजर पे ने पार्टनर किया UIDAI के साथ टू प्रोसेस पेमेंट्स फॉर ऑनलाइन आधार सर्विसेज। रेजर पे क्या है, सॉफ्टवेयर प्राइवेट कंपनी है, और इन्होंने UIDAI के साथ टाइप किया, क्योंकि UIDAI अपनी जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसके लिए 50 रुपये लेता है फॉर ऑनलाइन सर्विसेज एंड चार्जेस। तो उनको अपडेट वगैरह करने के लिए तो जो भी काम होगा आपको उसको 50 रुपये लगते हैं। तो उसके लिए जो ये पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जो गेटवे है वो रेजर पे प्रोवाइड करेगा। देन साउथ इंडियन बैंक की बात करें, इन्होंने बेंचरेंस पैक्ट साइन किया चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो इंश्योरेंस कंपनी ये हो गई, बैंक हो गया साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट, तमिलनाडु ने अभी एक TN रीच इनिशिएटिव लॉन्च किया। यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा जो हेलीपैड अनयूज्ड है उनको यूज़ करने की बात की गई फॉर इंटरस्टेट हेलीकॉप्टर सर्विस लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वर्ल्ड के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में, यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का है वो 9th पोजीशन पे आ जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आ जाता है फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो ने पार्टनर किया अमेजॉन इंडिया के साथ इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आज के होमवर्क पर। पहला, किस इंस्टीट्यूशन ने अभी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 को रिलीज किया? सेकेंड, किस इंडियन स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेनस्टॉर्मिंग इवेंट को? तीसरा, किस स्टेट या यूटी ने होस्ट किया 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया और अगर आप चाहते हैं हम डेली बेसिस पे ये कंटेंट लाते रहें तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली तो डेफिनेटली कमेंट करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं डेली बेसिस पे। एक और सजेशन सभी के लिए, 2 बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। अब बच्चों देखो, नोट्स कैसे बनाना है, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन टॉपिक आता है ना, आप उस एक टॉपिक से रिलेटेड जस्ट सामने इन्फॉर्मेशन लिख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमने अभी बात की टॉप
10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की, राइट। तो यहां पर आप क्या याद रखेंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां से है, दिल्ली से है। ये 9th पोजीशन पे आ जाता है, किसमें, वर्ल्ड के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में। ये आपका एक नोट हो गया। ऐसे जो जो टॉपिक हम 20 से 25 टॉपिक डेली जो हम डिस्कस करते हैं, न्यूज़ डिस्कस करते हैं, उनके ऊपर ऐसे आप ना नोट्स बना लिया करो। ये पूरी इंफॉर्मेशन मैं मानता हूँ आप ऐसे पूरा तो नहीं लिख सकते, इसके लिए तो आपको हमारा कोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका ये होता है कि वन लाइनर नोट्स बनाओ, और वो नोट्स बनाओ जो चीज़ें आपको नहीं पता, ताकि फ्यूचर में जब आपका कोई भी एग्जाम आता है उससे पहले आप इजीली रिवाइज कर सके, क्योंकि डेली की 20 से 25 न्यूज़ हो जाती हैं। और अगर हम देखें तो महीने 2 महीने में आप पुरानी चीज़ें भी भूलने लगोगे अगर आप रिवाइज नहीं करोगे। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.